Everyone, this is for class 8 chapter metals and non-metals. In the previous parts we have seen the physical properties of metals and non-metals. In this part we are going to study the chemical properties of metals and non-metals. So basically we are going to study 5 properties. The 5 properties are reaction of metals and non-metals with oxygen, reaction with water, reaction with acids, reaction with bases, and displacement reaction. Let's start with the first type of reaction, that is reaction with oxygen. हमें metals और non-metals के लिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़नी है. मतलब मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या होता है और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या होता है. सिमिलर वे में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन विथ वाटर, विथ एसिड्स एंड विथ बेसेस पढ़नी है. और ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So let's see the first type of reaction, that is reaction with oxygen. अब मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं. वी कैन राइट अ जनरल फॉर्मूला. द जनरल फॉर्मूला इज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. मेटल का ऑक्साइड बनता है. अब ये मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा है, मतलब whether it is acidic, it is basic or it is neutral in nature. तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. इसका मतलब ये है दिस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू. बेसिक का मतलब होता है कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. सो लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन. ये जितने भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं ये सारे मेटल्स है, जैसे मैग्नीशियम Mg, Cu कॉपर, Fe आयरन, Al एल्यूमिनियम, Na सोडियम, Zn जिंक और गोल्ड. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है, हमने ऊपर देखा है जनरल रिएक्शन में. सो MgO मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब पानी में मिक्स करते हैं हम लोग MgO प्लस वाटर तब बनता है MgOH ट्वाइस. Mg इसको रीड करेंगे MgOH ट्वाइस. इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में. मतलब इसमें अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू कलर. तो इट इज बेसिक इन नेचर. तो ये एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. ओके, ये जो है ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमको देखना है कि जो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है नेचर में. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो टू स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ मैग्नीशियम रिबन. ये एक मैग्नीशियम का रिबन है. हम क्या करेंगे, उसका जो टिप होगा, ये जो टिप है उसको हम सैंड पेपर से थोड़ा सा रब करेंगे. वाई? सो दैट इफ एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन इज देयर इट विल गेट रिमूव्ड और वो क्लीन हो जाएगा उसका सरफेस. देन होल्ड दिस मैग्नीशियम रिबन ओवर अ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर मतलब फायर के ऊपर उसको होल्ड करना है. जब होल्ड करेंगे तो थोड़ी देर में मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो इट विल कैच फायर. It will catch fire and it will burn with a dazzling white flame. एकदम ब्राइट वाइट कलर में वो बर्न होती है. जब बर्न होगी तो आप देखेंगे कि नीचे कुछ व्हाइट कलर की पाउडर
जमा होती है, इट विल फॉल डाउन, व्हाइट कलर्ड पाउडर। वो व्हाइट कलर्ड पाउडर जो होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मतलब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न मतलब जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की पाउडर, व्हाइट कलर की पाउडर नीचे गिरेगी। कलेक्ट दैट पाउडर और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में वो पाउडर रखनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। आफ्टर मिक्सिंग टेक रेड लिटमस पेपर और उसको इस सॉल्यूशन में, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की पाउडर और वाटर ऐड किया है, उसमें डिप करना है। वी विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू ब्लू। इसी का मतलब, और बन क्या रहा है उसमें, व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, और जब उसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इट मीन्स दिस हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि when metals react with oxygen, metal oxides are formed and these metal oxides are basic in nature. Similarly, for some more metals, let's see the reaction. Copper reacts with oxygen to form copper oxide, CuO. Iron reacts with oxygen to form iron oxide. Aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide, Al2O3. Sodium reacts with oxygen at room temperature. ये बहुत जरूरी है, रूम टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। अब ये रूम टेम्परेचर यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए सोडियम के पीस को अगर हम ऐसे एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर इट कैचेस फायर, इमीडिएटली इट कैचेस फायर। तो इसलिए हमें सोडियम को हमेशा स्टोर करके, सोडियम के पीस को हमेशा केरोसिन के अंदर स्टोर करके, केरोसिन लिक्विड के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है, अदरवाइज वो अगर एयर में एक्सपोज हो जाएगा तो इमीडिएटली इट कैचेस फायर। इसलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा है। हम सोडियम को पानी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि पानी के साथ सोडियम रिएक्ट करता है, इसीलिए केरोसिन में डिप करके रखना जरूरी है। देन वन मोर रिएक्शन इज जिंक, लेकिन जिंक ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, इट नीड्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जिंक को अगर स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो एयर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके इट विल बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है उसमें से, एंड इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड विच इज ZnO। और एक चीज गोल्ड, gold is all of you know that gold is also called as a noble metal. So when gold reacts with oxygen, what do you think, will there be any reaction possible? No, there is no reaction. That is why gold ornaments look new even after several years of use, because it is a noble metal and it does not react with oxygen, with water, with atmospheric gases. That is why it is used to make ornaments. Now let's move further and see the reaction of non-metals with oxygen. One more thing, in the previous reactions we have seen here, in the previous reactions what we have done, we have written 2, this 2, here 2, 2, 2, here 4. What is this? This is called as a balanced reaction. Balancing of reactions you will be studying in further classes in detail. Okay, now let's come to reaction of non-metals with oxygen. Okay, first of all, let's see the general reaction of non-metals with oxygen. The reaction is non-metals react with oxygen to form non-metal oxide. Just like metal oxide, here non-metal is reacting with oxygen to form non-metal oxide. Now this non-metal oxide can be acidic in nature, means
it converts blue litmus paper red, or it can be neutral in nature. So there is no change in the color of litmus paper. That is the meaning of neutral. So let's see the first type of reaction where sulfur, S is sulfur, sulfur is a non-metal, sulfur S reacts with oxygen O2 to form sulfur dioxide, which is SO2. This is sulfur dioxide. Now when we mix this sulfur and this sulfur dioxide is a gas, it has got a strong pungent smell. So when we mix this gas with water, SO2 plus H2O, it forms H2SO3. This H2SO3 compound is called as sulfurous acid. See, we have already written over here that when some non-metals react with oxygen, non-metal oxide is formed, and which is acidic in nature. So see, in this case sulfurous acid is formed. So what do you think, which litmus paper will convert into what color? In this case blue litmus paper changes into red color. So again, to understand this, let's take an activity where, see the activity. This is a deflagrating spoon. This is called as a deflagrating spoon, where a sulfur powder is taken. Then heat this sulfur powder. After some time we will see that this starts burning with a blue flame and produces sulfur dioxide gas. Then hold this deflagrating spoon along with the burning sulfur in a gas jar. This is a gas jar, and close this its mouth with little bit of with a lid, so that the gas does not escape from this gas jar. Then allow this sulfur to burn for some time, and then take out this deflagrating spoon from the gas jar and immediately close this lid, the mouth of this gas jar, with a lid, so that the SO2 gas which is formed gets trapped in this gas jar. Then add little bit of water in it and mix it, so that this sulfur dioxide gas mixes with water. Then take the solution which is formed in the gas jar in a Petri dish. This type of dish is called as a Petri dish. So what is this? Is called as a Petri dish. Then take a blue litmus paper. You will observe that the blue litmus paper changes into red color. If we dip a red litmus paper, there will be no change. But if we dip blue litmus paper, we will see that it changes into red color. It means it is acidic in nature. So what reaction takes place here? Sulfur dioxide which is formed, we are adding water into the gas jar, it mixes with each other and form H2SO3, which is called as sulfurous acid. We are taking that solution in a Petri dish and we are checking whether it is acidic, neutral or basic in nature. We observe that it is acidic in nature. A few more reactions we will see, like carbon C burns in oxygen or burns in air, that is, it is reacting with oxygen present in air and it forms carbon dioxide, CO2, which is called as carbon dioxide. Then when this carbon dioxide gas, this is gas, CO2 is a gas, when this carbon dioxide mixes with water, it forms H2CO3, just like H2SO3, here H2CO3 is formed, which is called as carbonic acid. So the name suggests that it is again acidic in nature. But there is one more reaction where non-metal oxide is formed, but it is not acidic in nature, but it is neutral in nature. So that reaction is when nitrogen, N2 is nitrogen, when nitrogen reacts with oxygen, it forms N2O. If we check it with
the litmus papers, we will see that there is no change in the colors, whether it can be a red litmus or a blue litmus paper. So what does that mean? This is N2O, which is called as nitrous oxide, and this nitrous oxide is neutral in nature. It is neither acidic nor basic in nature. So this is all about the reaction of metals and non-metals with oxygen. Thank you.